Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. और सब अच्छे होंगे आप सब, आई होप सो। सेल्फिश बनो या मूर्ख बनो, अब आज का टॉपिक ये है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सेल्फिश बनो या मूर्ख बनो, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नाक की। तो इसका क्या मतलब है? हमें लगता है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, जो भी कई वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे इस पे, तो अगर आपने देखे हुए हैं तो आपको आई थिंक हो रहा होगा क्लियर कि ये चीज़ क्यों कही जा रही है। क्योंकि कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं, यहाँ पे टॉक्सिक की ही बात हो रही है, टॉक्सिक पीपल। लेकिन कई बार पता क्या होता है, फाइंड आउट करना, फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सिंपथी, आप इम्पाथ हो अगर, तो सिंपथी से आप भरे हुए हो, फुलफिल हो, तो आपका नेचर ही वैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो कनेक्शन है आपका नाक के साथ, अब पता आपको अभी चल रहा है, आपको मेरे वीडियो हाथ लगे या कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया, क्योंकि एक टाइम होता है हर चीज़ को क्लियर करने, ओपन करने और रिवील करने का। तो भगवान को भी, दैट मीन्स गॉड को, आपको रिवील करना है सामने आपके। तो एक तरह से ये अच्छी बात है ना, आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसको पहले से मालूम है कैसे कैसे आपका यूज़ कर चुके हैं वो लोग, नाक कैसा आपका यूज़ कर चुके हैं, तो उनको पहले ही मालूम है। इमोशनल हो, इमोशनल फूल हो आप। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे इमोशनल फूल, हिंदी में भावुक मूर्ख, भावुक मूर्ख। तो ये वही वाली टैक्टिक आप पे फिर से अप्लाई करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी अगर किसी के अंडर में है, काम कर रहा है या जो भी कर रहा है, अपने अंडर में इमोशन की वजह से रखा है, या आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो किस किस तरीके से आपको फोर्स करके रख रहा है, तो क्या करेगा? क्या आपको यूं ही छोड़ देगा? कुछ भी नहीं करेगा। उस आपके ऊपर उसको ऐसा लगता है, उसने जो कुछ भी आपके साथ किया हुआ है, मिसबिहेव किया है, जो भी किया है, तो लेकिन उसको तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उसने बहुत कुछ किया हुआ है, उसने आपको टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी है, मतलब अपना कुछ ना कुछ तो, कुछ खर्चा, कुछ पैसा या कोई भी चीज़ अगर आपको ला के दिया, तो उसको ये लगेगा। तो अगर आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई, क्लियर हो गई, आपने अगर उससे ओवरकम करने के लिए कोशिश किया, तो आपको ईज़िली रिमूव कर देगा, आपको वहाँ से कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ देगा, या आपको आगे बढ़ने देगा। इतना ज़्यादा आपको डिस्ट्रॉय कर चुका है। अगर इससे आप रिवेंज का तो छोड़ ही दो, सोच ही आप नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्या क्या कर चुका है, कितने समय से कर रहा है। आपको ये चीज़ इस टाइम पे सामने आई है, आपकी समझ में ये बातें इस समय पे आ रही हैं, लेकिन वो कब से लगा हुआ है इस चीज़ में। एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये कर्मा बैगेजेस की वजह से ये लाइफ में है, जैसे पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, और कई बार पता क्या होता है, इसी लाइफ में जैसे कुछ आपने मिस्टेक किया या नहीं भी किया, तो कर्स करते हैं लोग, जैसे हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे, शाप दिया करते हैं। ऐसे ऐसे माँ बाप देखिए होते हैं भाई, और किसी के पास इतना कौन सा वक्त है या क्या है जो वो आपकी उसके लिए वो करे कि भाई ये कर लो, या तुम्हारा ऐसा वैसा, आपके ऊपर कोई क्यों इतना। तो ज़्यादा करके ये देखिए पास में ही होते हैं, क्योंकि भाई हानि कौन पहुंचा पाएगा? कोई बहुत दूर है, दूर से भी कर सकता है, हाँ, प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह करके कर सकता है, हानि नुकसान कर सकता है,
लेकिन ज़्यादा हानि कौन कर सकता है? ऑफकोर्स जो बिल्कुल नियर में, पास में होगा आपके, वही कर सकता है ना। तो अगर आपने इस चीज़ से ओवरकम का सोचा तो वो लोग आपके ऊपर इंस्टिगेट करेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे इससे, सेल्फिश हो तुम, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। ज़्यादा करके ये माँ बाप वाले के साथ ही ज़्यादा सामने आता है। क्या करते हैं ऐसे माँ बाप? क्योंकि कौन सी आपके, हम क्या क्या कितना इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी ज़बान में देखिए, हम लोग पे हिंदू में हम लोग पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और वैसे भी हिंदुस्तान में जो कोई नहीं भी जैसे है तब भी वो जानता है कि बार बार कोई बात अगर कहो तो वो चीज़ सच में भी सामने आने लगती हो जाती है, और ये कहते हैं ना सरस्वती जबान में आती है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम बच्चे को ही अपने कोसते रहते हैं, कर्स दिया करते हैं। एक कारण तो देखिए ये हुआ, कोसते रहेंगे, कर्स करेंगे उसे, कोस कोस के तुम क्या कर लोगे। अब पता चला उसी समय सरस्वती है तो उसको क्या बिल्कुल दे दिया शॉप, कर्ज किया। अब चलिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि क्या होता है, होता क्या है, जैसे माँ बाप ही हैं, ठीक है, अब माँ है, कोई लड़के की है या कोई लड़की की, किसी की भी कोई मदर है अगर, तो उसकी माँ ने यदि किसी को कोई चीज़ उससे किसी ने मांगी, कोई और आया बाहर से तो उससे वो चीज़ मांगी गई, तो वो दे सकती थी उसको, और वो चीज़ उसको नहीं दी, तो वो आदमी उस समय सामने से तो कुछ भी नहीं बोला, वहाँ से वो चला गया, और लेकिन वो गुस्से में और एंगर में भरा हुआ है, तो वो उससे बदला लेने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन उससे बदला लेना चाहता है। किससे? आपकी माँ से। जैसे मैं कहा नहीं, किसी भी लड़के या लड़की की, मतलब किसी कोई पर्सन की मदर है, किसी लड़के की, चलिए मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, इमेजिनेशन करते हैं कि एक लड़का है, उसकी माँ है, उसकी माँ से कोई बाहर से आया, क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल, कुछ मांगा उनसे, कुछ फेवर मांगा, अपने लिए कोई चीज़ डिमांड किया, तो वो मम्मी, उस आपकी मम्मी, उस लड़के की माँ वो चीज़ कर सकती थी, और वो चीज़ अगर नहीं करी है तो क्या हुआ, वो सामने से तो उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कह के वहाँ से चले गए, ठीक है। वहाँ से जब चले गए, लेकिन गुस्सा और एंगर तो भरा हुआ है ना, तो वो क्या करेंगे, आपकी माँ की अगर उसने साड़ी या दुपट्टा या कोई भी चीज़ पा ली, तो गुस्सा भरा हुआ ना हो, तो करते हैं कुछ लोग, देखिए ऐसे अपना एंगर, अपना गुस्सा रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, वो आपकी माँ की कोई चीज़ ले करके उसको ही जूते से ऐसे से मारेंगे, उसे खूब कोसेंगे, अब्यूज़ करेंगे, गाली बकेंगे, ये हो जाए, इसको दुष्ट हो जाए, इसको दुष्ट को इसकी दुष्टता का फल मिल जाए, और ये हो जाए, वो हो जाए, न जाने खूब सारी, खूब कर्ज किया, खूब कर्ज उसको करेंगे। किसको? जो लड़के की माँ थी, ठीक है। उसको जब खूब कोसा तो या इसका हो जाए, इसके बच्चे का बुरा हो जाए, खूब उसने जी भर के, जितनी उसकी गर्मी अंदर का क्रोध एंगर था, जितना भी उसका क्रोध भरा हुआ था उसके अंदर, जितना भी एंगर इशू था उसको, जितनी भी गुस्सा उसको आई हुई थी, कि मतलब ये चीज़ वो कर सकती थी, जो फेवर वो उसको कर सकती थी, ये कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है या कोई भी चीज़, कि आप ये यहाँ पे ये चीज़ कर दो, वो कर सकती थी, और उस चीज़ को उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार किया। इसलिए देखिए कहा जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ना किसी को, बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो इनकी वजह से खूब कोस दिया, तो उसकी वजह से अब उस किया माँ ने भी है कामयाबी, और माँ ने भी कुछ किया नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये इसका इस तरीके से इसका फ्रूट फल होगा। तो ये सब कुछ करके कोसा, और वो पता चला फिर उस लड़के को या लड़की ने जो भी बोला भी, तो उसको पता चला झेलना पड़ जाए, मतलब किया किसने है और किसके करने से क्या हुआ और इसका क्या रिजल्ट आया, इसको ऐसे समझेंगे। और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में देखिए फंसा हुआ है, तो आप ये तो भूल ही जाइए कि नार्सिसिस्ट ईजिली आपको वहाँ से आपके ऊपर
पॉइंट आउट करेंगे, यू आर सेल्फिश। सेल्फिश हो तुम, लो। सबसे बड़े खुद हैं सेल्फिश। एक चीज़ हम आपको बताएंगे, जो जैसा देखिए होता है ना, वो वैसी ही बात करता है, वो वैसा ही इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएगा। कोई खुद बदतमीज़ होगा, बददिमाग होगा, गंद सिर्फ निकलेगी उसके मुंह से, पर वो इल्ज़ाम हमेशा क्या लगा है, जो कि वो खुद। सबसे बड़ा देखिए क्वालिटी ये है नाक की, टॉक्सिक पीपल की, टॉक्सिक पर्सन की, नार्सिसिस्ट की क्वालिटी। जी हाँ, ये है कि है खुद सबसे बड़े सेल्फिश, और तुमसे कहेंगे तुम सेल्फिश हो। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो मतलब यही है, हमारे इस टॉपिक पे हमें बात करने का मतलब यही है कि वो कह रहे हैं सेल्फिश, हाँ तो बनो सेल्फिश। ठीक है, सेल्फिश, ये सेल्फिश है। नरक करके ज़िंदगी इन्होंने रख दी है।